नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगी। वर्ण विच्छेद क्यों होता है, कैसे किया जाता है, इसके करने के क्या लाभ हैं, इसके क्या नियम हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम बताएंगे। तो वर्ण विच्छेद सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण विच्छेद है क्या। वर्ण विच्छेद शब्द में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो हमने सबसे पहले इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ बातें हैं, उनको भी जानना जरूरी है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो हम एक शब्द लेके आपको बताते हैं। जैसे ये शब्द है आम। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ, मा और फिर आ, तो ये कितने वर्ण से बना है? 3 वर्ण से। अब जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो कि क से ज्ञ तक है। इनमें स्वर निहित है और स्वर हमारे मूलभूत स्वतंत्र ध्वनियां हैं। ये क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं और ये सब स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर हमारे मूलभूत स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वर सहित और स्वर रहित व्यंजन क्या है? स्वर सहित व्यंजन वह है जिसमें आ का साउंड आता है या ध्वनि आती है, यानी आ की ध्वनि रहती है। और स्वर रहित व्यंजन वह है जिसमें आ की ध्वनि नहीं होती, जिसको हम का में हलंत लगा के दिखाते हैं। अगर हम स्वर सहित बोलेंगे तो ये सिंपल का, यानी ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित। हलंत क्या है? हल प्लस अंत, यानी जो शब्द हलंत से समाप्त हो वह हलंत कहलाता है। जैसे अर्थात, मिरर, ये हमारे शब्द हैं जिसमें हलंत लगा है। ये एक तिरछी रेखा होती है। वर्ण विच्छेद क्या है? शब्दों से स्वर और व्यंजन को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया। हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे बताते हैं इमली। ये एक शब्द है, इससे हम स्वर और व्यंजन अलग करेंगे तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। जैसे हमने ई लिया, फिर मां लिया और फिर मां में एक साउंड आ रहा है आ, जहां फिर ला और ई की मात्रा यानी बड़ी ई, तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। हमने इस शब्द से स्वर और व्यंजन दोनों अलग कर दिए। अब हम कुछ बातों को भी जान लेते हैं जो वर्ण विच्छेद से संबंधित है। स्वर के टुकड़े नहीं होते। जब स्वर अपने मूल रूप में होता है तो आप वर्ण विच्छेद करते समय वैसे ही लिख देंगे। मूल रूप का मतलब ये मूल रूप है हमारे स्वर का। तो जैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे अ, फिर मां में हलंत, फिर अ। तो ये हमारा मूल रूप वैसे ही लिखा जाएगा। दूसरे में हम बताते हैं ये हमारा मूल रूप नहीं है। अब दूसरा हम लेते हैं, ई आया, फिर म आया, फिर आ का साउंड आ रहा है, फिर ला आया और ला में किसकी मात्रा है? बड़ी की, तो हम ई लिख देंगे। तो हमने इसको देखिए अलग कर दिया, ला अलग कर दिया, ई अलग कर दिया, लेकिन मूल रूप जो हमारा है आ स्वर, वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। जो व्यंजन पहले से ही आता है उसमें भी हम हलंत लिखा के वर्ण विच्छेद करते समय दिखाते हैं। अगर शब्द में
आधा व्यंजन है तो रेफ कभी आधे व्यंजन पर नहीं लगता, बल्कि पूर्ण अर्थात आगे वाले व्यंजन पर लगेगा। अगर शब्द में व्यंजन आधा है तो वह आधे व्यंजन पे ना लग के उसके आगे वाले व्यंजन पे लग जाते। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं वर्ड्स। ये व्यंजन हमारा आधा है लेकिन सा हमारा इधर चला गया, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। जैसे तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो हमारा ये आगे वाले व्यंजन पे ही पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा। अब हम कुछ सिंपल सामान्य शब्द ले लेते हैं जिनका वर्ण विच्छेद हम करके बताते हैं। जैसे हम गाजर, ये सिंपल है एकदम, इसका बहुत आसानी से वर्ण विच्छेद हो जाता है, लेकिन तब भी मैं बताती हूँ। ग किसकी साउंड आ रही, ये किसकी मात्रा है, बड़े आ की, तो हम पूरा बड़ा स्वर ले लें। गा में हलंत लगाना जरूरी है क्योंकि ये व्यंजन है। उसके बाद जा, इसमें भी हलंत लगाना जरूरी है क्योंकि व्यंजन है और हमें स्वर को अलग करना है। फिर आएगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता व्यंजन में वहां आ का साउंड आता ही आता है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद र, फिर हलंत, फिर अ। अब हम कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेद जान लेते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। संयुक्त शब्द हमें पता ही, वर्ण तो पता ही है कैसे बने हैं। ये छ छतरी वाला, ये क और शा के योग से बना है, और सब में आ की ध्वनि निहित रहती है व्यंजन में हमारे, तो हमने आ लिख दिया। ऐसी त, र, अ, त्र, ज्ञ, ज और ज्ञ, ये हमारा हो गया। श्र, श, र, प, र, अ, दो। दो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा था, दो। ये दया, द और य, दया। तो ये अब हमने पहले संयुक्त व्यंजनों को, स्वर और व्यंजन को अलग कर लिया। अब उससे बनने वाले शब्दों के बारे में देखते हैं हमने कैसे वर्ण विच्छेद किया। ये हमारा शब्द है क्षमा। ये जैसा कि हमने क्षमा के वर्ण लिए हैं, छ के, ये पहले वाले वर्ण लिए, फिर मा आया, फिर अ, ऐसे त्रिणी, त, र, बड़ी, ड़, ई, ऐसे ज्ञान, ज, ज्ञ, अ, न, अ, श्री, श, र, बड़ी, एंड प्रज्ञा, प, र, अ, ज। देखिए इसमें हलंत मिला, सब में हमको हलंत लगा, जो भी हमारे व्यंजन है सब में हलंत लगाना है। और फिर से बताती हूँ, प, र, अ, ज, ज्ञ, अ, प्रज्ञा, द्वेष, द, व, ए, श, अ, ये सब आ गया। उसके बाद विद्या। और हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे हम तो आपको जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान, मैं पढ़ूंगी कैसे। व हलंत जमा ई जमा द, हलंत जमा या, हलंत जमा आ। तो ये जो हमारा प्लस का चिन्ह, इसको जमा बोलते हैं। तो ये हो गया। अब रा, यानी जो रा के रूप है या जिसमें पदेन और रेफ वाले जो शब्द आते हैं उनका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो जो हमने पहले ही रा के रूप वाले जो हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने क और रा में कौन सा स्वर रहित और कौन सा स्वर सहित है वह बताया था। तो उसी हिसाब से आप इसको करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। जैसे क्रम, क, र, अ, म, अ, ये हमारा स्वर सहित है। र तो आ जाता है, और उसके बाद जैसे हम वर्ण विच्छेद करते करेंगे,
आशीर्वाद, अ श ई फिर र। देखिए ये स्वर रहित है तो रा आया, उसके बाद स्वर नहीं आया, व अ द अ, ये हो गया आशीर्वाद। सूर्य, स जमा उ जमा र जमा य जमा अ। अर्घ्य, अ जमा र जमा घ जमा य जमा अ। वर्ष, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दो हाफ व्यंजन के बाद रा आया है, तो हम इस रा को यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे पहले ही बताया था, जब हम रा पढ़ते हैं तो हाफ व्यंजन से पहले ही हमारा पढ़ा जाता है, और जब लगता है तो हमें पूर्ण व्यंजन पे लगाना पड़ता है। तो रा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये वा के जस्ट बाद। तो व जमा रा जमा त जमा सा जमा या जमा अ। हृद, हा जमा र जमा अ जमा द जमा अ। हृद मतलब झील। रुद्र, रा जमा उ जमा द जमा रा जमा अ। रा में उ की मात्रा पेट पे लगती है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, और ये छोटा उ की मात्रा है तो ये छोटा उ आएगा। अब हमने ये वर्ण विच्छेद रा और संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को जाना। अब हम नुक्ता युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे जान लेते हैं। नुक्ता अरबी फारसी वर्ण है, जो कि हमारे हिंदी भाषा के मूल शब्द नहीं है। नुक्ता के प्रयोग से और ना प्रयोग से शब्द में अंतर हो जाता है, उसके अर्थ में भी अंतर आता है और शब्द में भी अंतर आता है। तो जैसे हमारा ये हमने एक शब्द लिया है खुदा, खुदा का मतलब होता है अल्लाह। अगर हम ये वर्ड लेते हैं जैसे खुदा, खुदा मतलब खुदाई, वो वाला ये खुदा हो जाएगा, इसमें नुक्ते का प्रयोग नहीं है। तो खुदा का हम वर्ण विच्छेद करते हैं ख, और ये हमारा नुक्ता जरूर लगना है। हलंत लगाया, जमा उ छोटा उ की मात्रा है तो छोटा उ, द हलंत लगाया जमा, और ये बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा। और जैसे ये वर्ड लिया है मैंने कमर, कमर का मतलब होता है चांद। अगर हम ये वाला कमर लिख देंगे जिसमें नुक्ता प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब होता है वेस्ट यानी कमर, जो हम जैसा कि हिंदी में जानते हैं कमर। तो अब हम इस कमर का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। का फिर नुक्ता उसमें लगेगा और हलन जमा अ, कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा तो आ का साउंड आता है तो आ, फिर जमा फिर मा, फिर जमा फिर अ, फिर जमा फिर रा, और फिर जमा और अ। तो हमारा ये वर्ण विच्छेद हो गया। तो वर्ण विच्छेद के बारे में हमने जो रेफ और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है उनका किया। अब हम अनुस्वार, अनुनासिक और री वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद भी जान लेते हैं। अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, ये वर्ण हमने लिया है, ये शब्द हमने लिया है गंगा। तो गंगा में जो हमारा ये अंग आ रहा है, ये पंचमाक्षर का अंग है, जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में जाना ही है। तो हमने ग अ अण ग अ, ये हमारे गंगा का वर्ण विच्छेद हो गया। इसी तरह कंचन पंचम अक्षर है, इसमें क अ ज्य च अ न अ। संभव, ये भी हमारा इसमें जो बिंदु है पंचमाक्षर की है, तो इसको कैसे बनाएंगे, स अ म भ अ व अ। हंस, ये पीछे इसके सा आ रहा है, तो ये हमारा पंचमाक्षर नहीं, ये शब्द हमने जानबूझ के लिया है, ये हमारा पंचमाक्षर नहीं है, ये अंग है, अयोग वहा है। तो हमने इसको हा अंग स
ऐसे इसका वर्ण विच्छेद किया है। अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद जान लेते, यानी चंद्र बिंदु वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद जान लेते। एक हमने ज्यादातर इसमें कठिन शब्द ही लिए हैं, जिससे आपको आसानी से या इजी वे में हम कठिन शब्दों को बता सके। पहला है आंसू। आंसू में हमारा ये स्वर पूरा मूल स्वर आ रहा है, तो आ हमने पूरा लिया, उस पर चंद्र बिंदु लगाइए, स जमा उ ऐसे करके बनाया है। हंसना, ये मूल शब्द में चंद्र बिंदु नहीं आ रही है, तो उसकी जगह हम अ लिख के चंद्र बिंदु लगाएंगे। ह जमा अ, स जमा अ जमा न जमा आ। कथाएं, क जमा अ जमा थ जमा अ जमा ये मूल शब्द है, ऐसे लिख दिया। किताबें, क ई त अ ब, और ये मात्रा लगी है तब भी हम ए लिखेंगे। हंस, एक ऐसी हमने लिखा है, हंस ह जमा अ चंद्र बिंदु स अ। गांव, ग आ चंद्र बिंदु व जमा अ। तो हम इसको पढ़ने का भी जैसे हमने पहले ही बताया था, ये यहाँ पे आ नहीं आएगा, ये क्योंकि स्वर हमने ऑलरेडी अलग कर दिया। जो व्यंजन है उसमें हलन लगाना जरूरी है, कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लीजिएगा। वैसे कोशिश मैंने की है कहीं पे मिस्टेक ना हो। ऐसे ही हमने वी वाले शब्दों को लिया है। वी वाले शब्दों में वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? एक शब्द लिया है ऋषि, री अलग किया है, शा में छोटी की मात्रा है तो शा और ई, री जमा श जमा ई। इस सा को हम जिस तरह से बोलना चाहें बोल सकते हैं, षटकोण वाला शा या जो भी है। ऐसे हमने एक शब्द लिया दृष्टि, द, इसमें री लगा है, द री जमा श जमा टा जमा छोटी। तो जो ये हमारी छोटी है एक्चुअल में टा पे लगी है, लेकिन हम इसको उपयोग आधे वर्ण के आगे से ही करते हैं, तो हमारा ई यहाँ पे है। कपा, क, री, प और आ। और एक हमारा शब्द जो कि अ की ध्वनि देता है, अ, जो कि इंग्लिश ध्वनि अ होती है, उससे बनने वाला एक दो शब्द मैंने लिए हैं, जिससे आपका वर्ण विच्छेद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, आगे आपको कोई परेशानी ना हो वर्ण विच्छेद करने। कॉलेज, क और आ का साउंड है तो अ हमने यहाँ पे लिया है, ल जमा ए जमा ज जमा अ, कॉलेज। ऐसी एक शब्द है बॉल, बा जमा अ जमा ला जमा आ, तो बॉल हो गया। तो आज हमने पूरी तरह से वर्ण विच्छेद करना सीख लिया है। अगर आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ण विच्छेद आपको जरूर अच्छे से आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आगे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए, और जो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे रा के रूप वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें आपको वर्ण विच्छेद करने में डिफिकल्टी होगी, तो पहले उसको देख लीजिए फिर वर्ण विच्छेद करिएगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, आगे के भी वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।